जब भी दिव्यांगजनों की सेवा की बात होती है तो उदयपुर के नारायण सेवा संस्थान का नाम सबसे पहले आता है, जिसमें दिव्यांगजनों का निःशुल्क इलाज किया जाता है और साथ ही उन्हें निःशुल्क कृत्रिम अंग भी प्रदान किए जाते हैं। इस समय प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जब पूरे देश से साधु संत आकर साधना और आराधना कर रहे हैं तो नारायण सेवा संस्थान भी इसमें किसी भी तरह से पीछे नहीं है। महाकुंभ प्रयागराज में महाराणा प्रताप की पुण्यधरा उदयपुर से मेले में शामिल होने वाले नारायण सेवा संस्थान द्वारा विभिन्न सेवा के प्रकल्पों का संचालन किया जा रहा है। विशेष रूप से नारायण सेवा संस्थान समाज के दिव्यांग बंधु एवं बहनों को मुख्य धारा में लाने के लिए निःशुल्क सेवाएं देकर दिव्यांग सशक्तिकरण महाकुंभ मनाएगा। मेले में दिव्यांगों के लिए कृत्रिम अंग व कैलिपर्स कार्यशाला चलेगी तथा कृत्रिम अंगों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। मोबाइल कंप्यूटर सिलाई प्रशिक्षण तथा ऑपरेशन के इच्छुक दिव्यांगजनों को उदयपुर मुख्यालय भेजा जाएगा। संस्थान द्वारा कुंभ के श्रद्धालुओं, संतों और संस्थान सदस्यों के लिए निःशुल्क भंडारे की व्यवस्था भी की गई है। रोज हजारों लोग भंडारे से लाभान्वित होंगे। संस्थान के ट्रस्टी चौबीसा ने आगे जानकारी देते हुए कहा कि 12 जनवरी को प्रातः 10 बजे संस्थान में ध्वज पताका का पूजन होगा। संस्थान ने 21,000 कंबल और ऊनी वस्त्र वितरण का भी संकल्प लिया हुआ है। आपको बता दें कि नारायण सेवा संस्थान को महाकुंभ में 80,000 फीट भूखंड आवंटित हुआ है, जिसमें करीब 550 लोगों के आवास की डॉर्मेट्री व्यवस्था भी रखी गई है। देश के विभिन्न हिस्सों से आए हुए 80 से 100 दिव्यांगों को निःशुल्क ऑपरेशन या सड़क हादसों में अपंग हुए दिव्यांगों की चिकित्सा की व्यवस्था भी की गई है। भंडारा सुबह शाम तक नित्य चलेगा, जिससे लोग लाभ उठा सकेंगे। संस्थान में हर रोज राम कथा और शिव कथा के अलावा रात्रि में रामलीला मंचन की व्यवस्था की गई है, जिसके माध्यम से महाकुंभ में सनातन का संदेश पूरे विश्व में जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। आइए आपको सुनाते हैं संस्थान के ट्रस्टी और अन्य सदस्यों द्वारा संस्थान के विषय में दी गई जानकारी। देवेंद्र चौबीसा जी नमस्कार करते हैं आपको। और हमारे कुंभ पूरा जो शिविर हो रहा है उसके संयोजक हैं श्री अनिल आचार्य जी। ये देवेंद्र जी के आगे बैठे हैं। इस शिविर के संबंध में बहुत सारी जानकारियां हैं जो हमारे ट्रस्टी महोदय श्री देवेंद्र चौबीसा जी आपको देंगे। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कृपया आगे की जानकारी दें। आदरणीय आप सभी को सादर प्रणाम। परम श्रद्धेय आचार्य महामंडलेश्वर साधु कैलाश मानव जी को सादर नमन वंदन। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय भाई भगवत प्रशांत जी को नमन। आज आपसे प्रेस वार्ता आपसे नारायण सेवा खालसा की जानकारी देने के लिए और आपकी कलम में, आपकी सेवा में, सोशल मीडिया में वो जुनून, वो ताकत, वो सक्षमता है कि समाज के अंतिम से अंतिम वर्ग तक आप पत्रकारिता के माध्यम से किसी शुभ कार्य की, नोबल कोज की सूचना बहुत सकारात्मक पहुंचाते हैं। और कुंभ का एक ऐसा अवसर है जहाँ संपूर्ण विश्व से इस महामेले में जो धरती पर वो कहीं नहीं भरा जाता, उसमें देश विदेश से महानुभाव आते हैं। सभी संगम तट के स्नान का, यहाँ की सेवाओं का आनंद लेके जाते, जीवन प्रभात करते हैं। पर दिव्यांग जिनके किसी न किसी कारणवश इनको एक पाँव गंवाना पड़ा, हाथ गंवाना पड़ा, वो जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सकते, तो दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए, जिनका बीमारी के कारण, जिनका किसी एक्सीडेंट के कारण पाँव चला गया, हाथ चला गया, हम ये सेवा पूरे विश्व भर में कर रहे हैं। पिछले 4 दशक से एक मुट्ठी आटा घर घर से इकट्ठा करके 1985 से जो नारायण सेवा प्रारंभ हुई, धीरे धीरे जन सहयोग से और आप सबके आशीर्वाद से दिव्यांगों के लिए संकल्पित होकर के उनके जीवन का पूरा पुनर्वास करने के लिए प्रयासरत है। और ये महाकुंभ जिसमें जन सैलाब इतना आता है कि पूरा विश्व चकाचौंध होकर देखता है, उन्हीं में दिव्यांग उपेक्षित नहीं है। दिव्यांग को ये लगे हमारे लिए भी कोई सोच रहा है, हमारे जीवन को सुगम बनाने के लिए कोई इस तीर्थ राज में प्रयत्न कर रहा है, तो नारायण सेवा संस्थान जिसको समाज से सहयोग मिलता है, जहाँ श्रद्धेय मानव जी का निर्देश मिलता है, उनके कृत्रिम पाँव पूर्ण निःशुल्क, कृत्रिम हाथ पूर्ण निःशुल्क, फिजियोथेरेपी सेंटर, और प्रतिदिन यहाँ दिव्यांगों को हमने प्रदेश भर से निमंत्रित किया है। वो पधारेंगे यहाँ, उनके पाँव का
कृत्रिम पाँव बनाने के लिए यहीं पे मेजरमेंट लिया जाएगा और ठीक वापस 3 दिन 4 दिन बाद उनको यही मंच से उनको पाँव पहना के बिल्कुल उनका जीवन चलने लायक बनाया जाएगा। जिस प्रतिदिन वाली सेवा में आप स्वयं आकर के उनसे मिल सकते हैं, उनसे उनके जीवन के परिवर्तन की खुशी के बारे में पूछ सकेंगे कि आपके जब पाँव नहीं था, और मैक्सिमम ट्रेन से एक्सीडेंट के कारण पाँव कटते हैं, किसी का घुटने के नीचे से पाँव चला गया, किसी का घुटने के ऊपर से चला गया, उसका जीवन नारकीय हो जाता है। हमारा ये प्रयास है। दूसरा, व्यक्ति जो सामाजिक रूप से सक्षम है परंतु आध्यात्मिक अपने जो मानसिक रूप से जिसका समाज और सेवा में वो हमारे पुराण जोड़ते, प्रवचन जोड़ते, तो हमने इस मंच पर प्रतिदिन प्रातः 10 से 1, फिर 1 से 4 और 4 से 7 3 समय तक कथाएं रखी जो पूरे विश्व भर में आध्यात्मिक चैनलों के द्वारा सजीव प्रसारण किया जाएगा इस मंच से, तो पूरा विश्व देखेगा। और रात्रिकालीन में 8 से 11 हमने निरंतर रामलीला रखी है, जिसमें भगवान राम से जुड़े हुए प्रसंगों का सजीव वर्णन करेंगे हमारे रामलीला के कलाकार। और हमारे जो भी भक्तजन जुड़े हुए हैं, जो संस्थान से जुड़े हुए बाहर पधारेंगे और उनके हाथों से यात्रियों के लिए, संतों के लिए, पैदल दर्शनार्थियों के लिए बाहर रेगुलर भंडारा रहेगा, जिसमें प्रातःकालीन नाश्ता, दोपहर का भोजन और सायंकाल का भोजन। साथ ही जो हमारे संत महानुभाव जो विरक्त हैं उनको वस्त्र और कंबल वितरण का भी यहाँ निरंतर सेवा रहेगी। जो हमारे दानदाता लोग, आप जैसे महानुभाव पधारे, उनके हाथ से वितरण किया जाएगा। तो दिव्यांगों को सशक्त बनाने के लिए, उनके जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, साथ ही इस प्रदेश भर के जितने भी दिव्यांग अगर कोई प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते हैं रोजगार के लिए, जैसे सिलाई का प्रशिक्षण, मोबाइल रिपेयरिंग का प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, तो हमारे यहाँ कोर्स पूरा होता है 40 दिवसीय 90 दिवसीय। अगर वो स्वैच्छिक रूप से यहाँ फार्म भरेंगे तो उनको फिर हमारे यहाँ उदयपुर के कोर्स तक रहना, खाना और सर्टिफिकेट कोर्स करने तक फ्री के लिए हमारा सुझाव दिया जाएगा। अगर वो उदयपुर के लिए हाँ भरते तो हमारा फिर 40 दिन 90 दिन कोर्स में वो वहीं रहेंगे, उनको पूर्णतः निःशुल्क ये दिव्यांगों को प्रशिक्षण किया जाएगा। रोजगार जो निरंतर कार्यशालाएं वहाँ चल रही है और हमारे लिए उसमें प्रदेश भर के पधार सकते हैं, भारतवर्ष के कहीं पर भी दिव्यांग पदार्थ वो भी प्रस्ताव यहाँ दिया है। साथ ही जो दिव्यांग शादी योग्य है, जो युवती शादी योग्य है, और अगर वो शादी करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार विशाल स्तर पर दिव्यांगों को पुनर्वास के लिए शादी का आयोजन होता है, जिसमें पत्नी भी दिव्यांग है और पति भी दिव्यांग है। उनका विवाह बड़ा उत्साही तरीके से नारायण सेवा संस्थान प्रति वर्ष 2 बार कराती है, फरवरी और सितंबर में। तो उसका वो हिस्सा बनेंगे तो उनको पूर्ण सुविधा युक्त एक स्वप्न जैसे पूरे वातावरण बना करके किया जाता है। आप भी अगर जीवन में कभी भी उदयपुर आने का मौका मिले तो आप हमारे अतिथि बनिए, उस नारायण सेवा संस्थान में निवास कर आप कार्यों को देखिए। वहाँ प्रतिदिन 80 से लेकर 90 तक दिव्यांगों को ऑपरेशन होता है। हमारा बड़ा हॉस्पिटल है 1100 बेड का, जिसमें करेक्टिव सर्जरी होती है। जिनके शूज में पाँव नहीं जा सकते, जो एड़ी ऊपर उठा के चलते हैं, जिनको चलने में दिक्कत हो, जिनका एक पाँव पूरा नहीं टिकता है, एक पाँव छोटा, ऐसे कई दिव्यांगताओं की विकृतियाँ होती है। हमारे यहाँ करेक्टिव सर्जरी निरंतर होती है। और उदयपुर में पाँव रखने के बाद दिव्यांग का 1 रुपया भी खर्च नहीं। स्टेशन पे हमारा काउंटर लगा हुआ है, बाहर हमारी बसें खड़ी रहती है, वो लेके आती है और जब वापस इलाज करा के जाएंगे तो हमारी गाड़ी उनको ट्रेन पे छोड़ती है। आप वेबसाइट पे नारायण सेवा की रील्स पे नारायण सेवा के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपसे जितनी चर्चा करें उतनी कम है, पर आप सबको यहाँ निमंत्रण करने का, बुलाने के पीछे एक ही भाव है, एक नोबल कोच जिसमें मानवता छुपी हुई है, जिसमें हम नर में नारायण देव की सेवा कर रहे हैं, मानव में माधव देव की सेवा कर रहे हैं। उस अच्छे कार्य की भी खुशबू इस कुंभ में आपकी कलम से जरूर फैले, ताकि पुण्य के साथ, स्नान के साथ व्यक्ति अपने दान का सदुपयोग किसी की लड़खड़ाती जिंदगी को पुनः पाव देकर के भी आगे बढ़ा सकता है और ऐसे शुभ कार्य में वो अपनी अनुमोदना, अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकता है। और ये नारायण सेवा संस्थान का कुंभ हमारे संकल्पित पूज्य मानव जी और हमारे नारायण सेवा संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय सेवक प्रशांत भैया जी का संकल्प है कि हम निरंतर कुंभ में चारों जगह जहाँ जहाँ महाकुंभ भरा जाता है, जहाँ अर्ध कुंभ भरा जाता है, वहाँ पे उज्जैन में, नासिक में, हरिद्वार में और प्रयागराज में सब जगह हमारा शिविर लगता है और हम इस प्रकार की सेवा करते हैं। और इन सेवाओं में हम आप सबको साथ जोड़ते हुए समाज की इस खुशबू भरी बात को जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। आप नारायण सेवा परिवार से जुड़े हैं, आज आप नारायण सेवा के इस पंडाल में आके विराजे में आप सबका पूरे नारायण सेवा परिवार की ओर से
धन्यवाद करता हूँ। और इस खुशबू भरी बात को, इस नोबल कोच को, इस प्रेरणा देने वाली बात को समाज का जन जन पढ़े, नारायण सेवा से जुड़े। और नर सेवा ही नारायण सेवा है, इस उक्ति से हमने नारायण सेवा संस्थान का शुभ नाम रखा है और इसी को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। तो व्यक्ति अपनी अर्जित संपत्ति में से, जैसा हमारे शास्त्रों ने बोला है कि 10% दे, और इस आधुनिक युग में अगर कोई 1% भी दे रहा है, किसी को पानी भी पिला रहा है, किसी को खाना भी खिला रहा है, तो नारायण सेवा ही कर रहा है। हम उन सबकी अनुमोदना करते हैं, आपका भी धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप पधारे, आपने भी समय दान दिया, आप इस अच्छी बात को समाज तक पहुँचाएंगे, इसलिए मैं आप सबका हृदय से सम्मान करता हूँ। और इन 30-40 दिनों के दौरान कई बार आपसे व्यक्तिगत भेंट रहेगी, कई बार हम वार्ता करेंगे, कई बार आप हमारे यहाँ पधारे, हमारा अतिथि स्वीकार करें। अगर कोई VIP, अगर कोई समाज सेवी, दान से प्रेरित व्यक्ति या आपका मित्रगण भी कोई दिव्यांग है या कोई मिलने वाला है, कोई दान की इच्छा रखता है, उनको भी प्रेरित करके आप इस भवन में लेके पधारे, आप साथ पधारे, हमारे साथ भोजन करें। और इन 40 दिन में जो आप सब घूमने का मौका मिलेगा, उससे हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। मैं भाई भगवान जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आपको संपर्क कर इस प्रेस वार्ता के लिए निवेदन किया, आप पधारे और इस अच्छे काज का आप कवरेज कर रहे हैं, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और भोजन के पश्चात अपन इस पंडाल में विजिट करेंगे जहाँ हमने संस्थान में जो कार्य किए जा रहे हैं उनको बड़ी प्रदर्शनी लगा रखी। एक स्लाइड को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा, भगवान जी करेंगे। और हम बस हमेशा जुड़े रहें और इस पवित्र काम की अच्छी बातों को, जो दिव्यांग के लिए सोचते हैं, गरीब के लिए सोचते हैं, भूखों के लिए सोचते हैं, ये मानसिक बात पूरे समाज में बहुत आगे बढ़े ताकि जन सहयोग आगे आते हमारा कुंभ, महाकुंभ, दिव्य कुंभ सफल हो। धन्यवाद, प्रणाम आप सबको, शुक्रिया। धन्यवाद देवेंद्र जी भाई साहब। जैसा कि आपको विदित है कि कुंभ के दौरान जो भी सेवा की जाती है वो 1000 गुना होकर फलित होती है और व्यक्ति के जीवन में जब करोड़ों करोड़ पुण्य फलित होते हैं तब जाके उनके जीवन के अंदर कुंभ के अंदर आने का अवसर मिलता है। इसी तरह से नारायण सेवा संस्थान को भी ये पुण्य का अवसर मिला है और हमारा ये पूरा पंडाल है वो 80,000 स्क्वायर फीट के अंदर लगा हुआ है। इसके अंदर दिव्यांगों के लिए आवास की व्यवस्था और हमारे सदस्य उनके लिए आवास की व्यवस्था रहेगी। संस्थान के माध्यम से यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है और अग्निशमन यंत्र के लिए 3000 लीटर का एक टेंडर भी हमारे साथ में आया हुआ है, वो भी सेवा के लिए उपलब्ध रहेगा। और हमने यहाँ पे प्रशासन के साथ में भी बातचीत कर रखी है, अगर कोई इस तरह की दुर्घटना होती है, आपातकाल होता है, तो वहाँ पे भी हम सेवा के लिए जाएंगे। और इस नारायण सेवा संस्थान के सेवा के शिविर की सबसे बड़ी खासियत है, हम जो कुंभ मना रहे हैं दिव्यांग सशक्तिकरण कुंभ के नाम से मना रहे हैं, जिसके अंदर जो हमारे से लाभान्वित होकर दिव्यांग बंधु गए हैं उन दिव्यांग बंधुओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं, वो हमारे साथ में रहेंगे, उनको ससम्मान संगम पर ले जाकर उनकी डुबकी लगाई जाएगी। उनका जीवन सशक्त बना है, आत्मनिर्भर तो बने ही है, साथ में वो एक गंगा के तट पर जाकर इस गंगा की डुबकी अपने आप को धन्य करेंगे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आप सब से 45 दिन तक निरंतर नारायण सेवा संस्थान इस सेवाओं से जुड़ी रहेगी। आपको ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से ये सेवाएं भेजी जाती रहेगी। और मैं प्रार्थना करूंगा, इस पोस्ट हम इस कार्यक्रम का एक पोस्टर जारी कर रहे हैं, उससे पूरी धन्यवाद के लिए हमारे संयोजक अनिल जी से। आप सभी को बहुत प्रणाम, नमस्कार। हमारे बीच आदरणीय हमारे ट्रस्टी महोदय जी आनंद देवेंद्र जी भाई साहब, भगवान जी को साहब जो हमारे प्रिय पूरा देखते हैं। सबसे पहले परम पूज्य निर्वाणी पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरुदेव जी को, हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय प्रशांत भैया जी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि अच्छे कार्य के प्रचार प्रसार के लिए आप आज हमारे शिविर में पधारे हैं। और नारायण सेवा संस्थान के बारे में आप सबको अवगत होगा कि संस्थान पिछले कई वर्षों से सबसे पहले शारीरिक विकास करवाता है, जिसमें आर्टिफिशियल लिम्स और ऑपरेशन के माध्यम से शारीरिकता प्रदान करता है। उसके बाद आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नारायण सेवा संस्थान अलग अलग तरह के वोकेशनल ट्रेनिंग क्लासेस के माध्यम से उनको सुदृढ़ करके आर्थिक सशक्तिकरण करता है, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, सिलाई के माध्यम से। उसके बाद में नारायण सेवा संस्थान आध्यात्मिक सशक्तिकरण भी करता है, जो लाइव कथाएं चलती है, आध्यात्मिक प्रोग्राम चलते हैं। और उसके बाद में सामाजिक विकास
जो शादियां करा के दिव्यांग और निर्धनों की साल में 2 बार शादियां करा के सामाजिक विकास भी कराता है। तो नारायण सेवा संस्थान के माध्यम से शारीरिक, आर्थिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास होता है। और आप जो इसमें आज लाइव देखेंगे कि अलग अलग तरह की सेवाएं चल रही है। आप सबसे बस यही हार्दिक प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संस्थान के सेवा कार्यों का आप प्रचार प्रसार करें, हमें पूरा सहयोग करें, आप पधारते रहें इस परिसर में। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। बंधुओं, हमारा जो अखाड़ा है वो निर्वाणी से संबंधित है। तो हमारा पताका पूजन का समारोह है, वो दिनांक 12 तारीख को प्रातः 10 बजे रहेगा। इसके अंदर सभी संतों को, महंतों को हमने आमंत्रित कर लिया है। तो 10 बजे अगर मान लो आप इस जोशी क्षेत्र के अंदर रहते हैं 12 तारीख, तो इसको कवर करने के लिए भी आपके ध्यान मेरी प्रमुखता रहेगी। कौन से क्षेत्र में रहेगा भाई साहब? जी सेक्टर कौन से सेक्टर में रहेगा ये यहीं पे पताका पूजन यही होगा सर, हमारे इसी प्रांगण के अंदर होगा। और स्पेशली हम इसके अंदर भंडारा जो 45 दिन तक चलेगा, भंडारे के साथ हम वस्त्र वितरण की भी सेवा करते हैं। और हमारे संस्थान जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं पूज्य गुरुदेव कैलाश मानव जी, उनका भी जो प्रवास है 21 तारीख से प्रस्तावित प्रवास है, तो वो यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। नेक्स्ट साई स्नान के अंदर उनकी उपस्थिति होने की संभावना है। खूब धन्यवाद आपका। और हम ये पोस्टर जारी कर रहे हैं, तो आप कृपया इसको वीडियो वगैरह फोटो। तो आपको जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों को अपडेट के लिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल अखंड भारत बुलेटिन। जय हिंद, जय भारत।